जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। सरलता, सज्जनता, विद्वता की प्रतिमूर्त माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवेंद्र सिंह आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। अपना वक्तव्य लेकर मैं शुरू करने की आज्ञा चाहूँगा। आज 15 अगस्त 2021 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत के गौरवशाली इतिहास के सबसे बड़े दिनों में से एक है हमारे लिए यह आज़ादी का दिन। जिस राष्ट्र को 15 अगस्त 1947 के दिन संपूर्ण विश्व संदेह की दृष्टि से देख रहा था कि विभिन्न जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृतियों का यह देश क्या एक सफल राष्ट्र बन भी पाएगा। आज हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि आज हम एक कल्याणकारी और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अग्रणीय राष्ट्र में से एक हैं। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अप्रतिम त्याग और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित को सर्वोच्च रखने वाली उनकी भावना के प्रति आभार प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने सोए हुए भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की चेतना जागृत कर अपने गौरवशाली इतिहास को, अपनी गरिमा का स्मरण कराया। किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र में स्वतः चेतना का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए प्राण। इस स्वतः चेतना के जागृत होने के फलस्वरूप हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली और साथ ही अनेक चुनौतियाँ भी। अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के साथ साथ विभिन्नताओं से भरे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखने की चुनौती। हमें गर्व है हम लड़े और कई मोर्चों पर हमने जीत पाई और कई पर जीत अभी बाकी है। आज़ादी के शुरुआती वर्षों में खाद्य सुरक्षा के लिए आयात पर निर्भर रहने वाला देश आज मिसाइलों, कृत्रिम उपग्रहों का अनेक विकसित देशों को निर्यात कर रहा है। आज आज़ादी के इतने वर्षों पर भौगोलिक रूप से भी सही अर्थों में भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो पाया है। 2008 की आर्थिक मंदी का दौर हो या 2019 की कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी का समय, भारत ने अपने धैर्य, साहस और दूरदर्शी नीतियों के द्वारा इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना सीखा। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चला रहा है। यह समय संक्रमण काल का है और थोड़ा ठहर कर सोचने का भी। एक व्यक्ति, समाज और देश के नाते हमें विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार करने और UN के सतत विकास लक्ष्यों को गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने का समय है, जहां हम संसाधनों का इतना ही उपयोग सुनिश्चित करें कि वह भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। आज परिवर्तन की श्रृंखला में शिक्षा जगत में नई शिक्षा नीति को 2020 को लागू करने का यह पहला वर्ष है। नई शिक्षा नीति विषयों के सीमित दायरे से निकलकर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का पर जोर देती है। ऐसी आशा है कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। यह शिक्षा नीति विषय केंद्रित न होकर विद्यार्थी केंद्रित है। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, अपितु नवीन शोधों के रास्ते भी खुलेंगे। जैसे एक विद्यार्थी अगर गणित और संस्कृत विषय को साथ पढ़ना चाहता है तो अब यह संभव है, और यह भी संभव है कि वह विद्यार्थी भविष्य में वैदिक गणित जैसे विषय पर शोध में रुचि दर्शाए। हमें अपने विकास के लिए सबसे पहले परिवर्तन के भय को मिटाना होगा, क्योंकि परिवर्तन विकास का पहला सोपान है। हम अपनी आज़ादी को सही अर्थों में आज़ादी तभी मान सकते हैं जब हमारे मस्तिष्क आज़ाद हो, हमारे विचार खुले हों,
व्यक्ति का भय ना हो। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध हो, और जब हम अपने संकीर्ण स्वार्थों के से ऊपर उठकर देश हित में अपना योगदान दे सकें, इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। आज़ाद होना होगा अपनी संकीर्णताओं से, तभी हम अपने व्यापक स्वतंत्रता का सही अर्थों में आनंद ले पाएंगे। इखलाक गाजीपुरी की कुछ पंक्तियाँ युवाओं के लिए। शिक्षा को हथियार बना लो, कलम हाथ में धारो तुम, उठो युवाओं आगे आओ, भारत भाग्य सवारो तुम, भारत भाग्य सवारो तुम। और अंत में इस पूरे वक्तव्य का सारांश मुझे आपके जोर से चाहिए। मेरे साथ एक साथ सर मिला के बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।